नमस्ते वीवर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है, जो कि यूट्यूब का चैनल है। आज हम सीखने वाले हैं टेंस, जिसे हिंदी में काल के नाम से जाना जाता है। टेंस समझना बहुत आसान है। जो हमारी कल, अभी देखिए 3 दिन होते हैं, कल, आज और कल। हिंदी में कल को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कल जो बीता हुआ समय है उसे भी कल कहते हैं। आज जो अभी चालू है और आने वाले समय को भी कल कहा जाता है। तो काल समझने के लिए उसकी ट्रिक क्या है? कल जो घटना घटी है वह कौन से काल में आती है, बताइए। मुख्य रूप से कितने काल है? मुख्यतः कितने काल के भेद है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये 3 भेद है। जो घटना पीछे घटी है या फिर पहले घटी है उसे भूतकाल में हम देखते हैं। जो घटना अभी घट रही है उसे वर्तमान काल में देखते हैं, और जो आने वाले समय में घटना होने वाली है उसे हम भविष्यत काल में जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखते हैं काल, काल के आसान भेद और काल की परिभाषा से हम सीखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, फिर सबसे पहले बढ़ते हैं आगे काल की परिभाषा पर। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य दिए हैं जो कि काले और लाल स्याही से लिखे हैं। जो लाल स्याही से लिखे वाले हैं वह उन वाक्यों की क्रियाएं हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं। यह वाक्य कौन से काल का उदाहरण है? यह वर्तमान काल का उदाहरण है। सक्षम पढ़ चुका था, यह भूतकाल का उदाहरण है। और कल विद्यालय बंद रहेगा, यह भविष्यत काल का उदाहरण है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, तो वैसे ही आपने ये 3 उदाहरण, आगे के जो 4, 5, 6, यह जो 3 उदाहरण हैं वो आपने सुलझाने हैं। कल दशहरा था, बताइए ये कौन से काल का उदाहरण है? बीता हुआ समय, भूतकाल। लड़का भोजन करता है, ये शुरू है, वह क्रिया शुरू है, वर्तमान काल। और हम कल ताजमहल देखने जाएंगे, यह भविष्यत काल का उदाहरण है। ठीक है, तो चौथा है 4 नंबर का, जो बीता हुआ समय था, भूतकाल का है। जो चालू समय है वर्तमान काल है, और जो आने वाला समय है वह भविष्यत काल दर्शा रहा है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं काल के मुख्यतः कितने भेद हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद है। कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भविष्यत काल के उपभेद है 6। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। यह भूतकाल के उपभेद है। वैसे ही वर्तमान काल के भी 3 उपभेद है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और ये तीनों हो गए हैं वर्तमान काल के। आगे बढ़ते हैं भविष्यत काल के, जो 2 भेद है उसकी तरफ: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। यह उनके उपभेद है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं भूतकाल का, सामान्य भूतकाल जो उपभेद है उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करते हैं। तो जिसमें क्रिया भूतकाल में होती है किंतु निश्चित समय का पता नहीं चलता है, उसे हम सामान्य भूतकाल से जानते हैं। जैसे कि उदाहरण है यहाँ पर, विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। तो देखिए इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन समय निश्चित, जो समय है उसका निश्चित समय का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। कब पढ़ी? कल पढ़ी, अब पढ़ी या परसों पढ़ी है, पता नहीं है, तो इसलिए उसको हम सामान्य भूतकाल में जानते हैं। दूसरा उदाहरण है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। यहाँ पे मारने की क्रिया हो रही है, तो कब मारा ये पता नहीं है, ये निश्चित नहीं है। समय निश्चित ना होने के कारण यह उदाहरण होता है सामान्य भूतकाल का। अध्यापक ने कविता पढ़ाई। यहाँ पर पढ़ाई जो है वो क्रिया है। कब पढ़ाई है? कल, आज या परसों, पता नहीं है, तो इसीलिए ये उदाहरण होता है सामान्य भूतकाल का। आसान है ना तरीका उसको समझना। अभी दूसरा सीखते हैं हम, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जिसमें आसन्न का अर्थ क्या होता है? अभी या फिर निकट। उसका अर्थ क्या होता है? अभी या निकट। मतलब जो कार्य भूतकाल में आरंभ होकर अभी समाप्त हुआ है उसे हम आसन्न भूतकाल से जानते हैं। जो कार्य कब शुरू हुआ था? भूतकाल में शुरू हुआ है और अब भी खत्म हुआ है, उसे हम आसन्न भूतकाल से जानते हैं। जैसे कि हवाई जहाज जा चुका है आएगा या था आएगा, मैंने पहले ही बोला है। अगर आपने था लिखा तो वो गलत आएगा, है लिखा तो सही आएगा। क्यों? क्योंकि
आरंभ तो भूतकाल में हुआ है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसका आरंभ हुआ है भूतकाल में, लेकिन वह कार्य अब भी खत्म हुआ है। अगर हम था लिखेंगे तो कार्य खत्म हो चुका है ऐसे समझ में आएगा, लेकिन अभी खत्म हुआ है तो है आएगा। ठीक है, ये उसमें मैंने जानबूझकर आपको बताया गया है कि ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। उमेश अभी आया है, उसमें आया है क्रिया है, तो यह सही वाक्य है। यह अभी क्रिया खत्म हो गई है उसकी। ठीक है, मैंने कहानी लिखी थी आएगा या है आएगा, बताइए ज़रा। मैंने कहानी लिखी है, थी बोलोगे तो गलत आएगा जवाब। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम, अपूर्ण भूतकाल, जिसमें कार्य भूतकाल में आरंभ तो हो चुका है, इसका तो पता चलता है, किंतु कार्य समाप्त हुआ है या नहीं हुआ इसका ही पता नहीं चलता है, इसीलिए उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे आराध्या खाना खा रही थी, पता नहीं चल रहा है कि वो कार्य खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। खा रही थी, ये चालू हो रही है, मतलब खाने की क्रिया उसकी शुरू हुई है, इसलिए उसको अपूर्ण भूतकाल में जाना जाता है। परीक्षा चल रही थी, यहाँ पर भी हमें पता नहीं हो रहा है कि भूतकाल में जो कार्य प्रारंभ हुआ है उसको समाप्त हुआ है या नहीं हुआ, इसका पता नहीं चलता है, इसीलिए उसको हम अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कहते हैं। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पर भी हो रहा था क्रिया है, अभी वो हो रही है, हो चुकी है, ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए उसको अपूर्ण भूतकाल में गिना जाता है। चौथा हमारा उसका भेद है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहले ही, जैसे कि हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था, यहाँ पर एक उदाहरण है, हुआ था क्रिया है, पहले ही हो चुका है और कार्य पूरा हुआ है, इसीलिए उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। बस जा चुकी थी, तो चुकी थी उसमें यह क्या है, क्रिया है। अब वो पूर्ण हुई है, वो क्रिया पूर्ण हुई है। समैया ने पत्र लिखा था, यहाँ पे रमैया भी लिख सकते हो, समैया भी लिख सकते हो। समैया ने पत्र लिखा था, कार्य पूरा हो गया है, पूर्ण हो चुका था, इसीलिए उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आगे है हमारा पांचवा, संदिग्ध भूतकाल, मतलब जो क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, संदिग्ध भूतकाल उसे ही कहते हैं। जिसे हमको शंका हो रही है कि ये जो क्रिया है वह पूरी हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि पुजारी पूजा कर चुका होगा, यहाँ पर संदेह हो रहा है हमें कि पुजारी ने पूजा की होगी या नहीं होगी या हुई होगी, तो संदेह प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसको संदिग्ध भूतकाल में जाना जाता है। तुमने गीता पढ़ी होगी, यहाँ पे भी संदिग्ध हो रहा है, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है उनको पता नहीं है, पढ़ी होगी ऐसे पूछ रहे हैं। तीसरा वाक्य है हमारा, कोमोलिका आई होगी, यहाँ पर भी क्रिया हो गई है, आई होगी, यहाँ पे भी संदेह ही प्रकट हो रहा है। क्रिया से समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पर संदेह प्रकट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा जो हमारा उसका भेद है, हेतुमद भूतकाल, जिन क्रियापदों से इस बात का पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो चुकी है, तो उसे हम हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यहाँ पर क्रियाएं आ रही है दो, परिश्रम करने की क्रिया और हो जाने की क्रिया। यदि तुमने परिश्रम किया होता इस वाक्य की, पहले वाक्य की वह क्रिया है, तो पास हो जाते, यह भी उसकी दूसरी क्रिया है। तो पहला वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा है ना, एक दूसरे से वह जुड़े हैं। और हमने पहले ही देखा है परिभाषा, जिन क्रियापदों से, क्रियापद मतलब जिससे अर्थपूर्ण वाक्य पूरा हो जाता है, इस बात का पता चलता है कि भूतकाल में संपन्न हो सकती है। जो भी क्रिया है वो भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, उसमें थी किंतु या फिर किसी कारणवश नहीं हो सकी है, उसे हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। दूसरा उदाहरण है इसका, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, हम बोलते हैं ना, तो यदि वर्षा होती, अगर बारिश बहुत ज़ोर से होती तो ही हमारे पास बहुत सारी फसल होती। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, किया होता यहाँ पे पहली एक क्रिया है और दूसरी क्रिया कौन सी है, हो जाते। पहले क्रिया के ऊपर दूसरी क्रिया डिपेंड है, एक दूसरे से वो जुड़ी है। ठीक है, तो समझ में आया है। सबसे पहला हमारा काल, जो कि कौन से काल से जाना जाता है, बताइए,
भविष्यत काल है, वर्तमान काल है या भूतकाल है। दूसरा काल का भेद सीखते हैं। मुख्य भेद है वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ अभी मैंने बताया है, जो समय अभी चालू है। तो सामान्य वर्तमान काल में वर्तमान कुछ देखेंगे क्या, जैसे कि देखिए वर्तमान काल में किसान हल चला रहा है, अभी ये क्रिया शुरू है, चला रहा है यह क्रिया हो रही है, तो ये चलने की क्रिया जो हो रही है वर्तमान काल में हो रही है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, तो यहाँ पर भी पढ़ा रही है जो वर्तमान काल की क्रिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वर्तमान काल के 3 उपभेद है, वह कौन से है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो सबसे पहला भेद हम समझते हैं यहाँ पर, सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, जो क्रिया वर्तमान काल में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रचना हंसती है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, रचना हंसती है यहाँ पर क्रिया है, लाल स्याही से दिखाई है वह क्रिया है। तो वर्तमान काल में क्या हो जाता है, ता, ती, ते, हूँ, है, हो ऐसे शब्द लगते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि यह सामान्य वर्तमान काल का रूप है। उसकी ट्रिक आसान तरीका है याद रखने का, ता, ती, ते, हूँ, है, हो ऐसे शब्द उसके साथ होते ही है, क्रिया के साथ होते हैं। देखिए यहाँ पे रचना हंसती है, यहाँ पर है शब्द आया है। दूसरा एक वाक्य है, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, देखिए यहाँ पर भी जाते हैं है क्रिया के साथ आया है। मजदूर मिट्टी खेलते हैं, यहाँ पर भी है आया है। तो इसी से आपको बहुत आसान तरीका है उसको समझने का, ता, ती, ते, हूँ, है, हो ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरा हम सीखते हैं वर्तमान काल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण वर्तमान काल। जिससे काम कभी चल रहा है या फिर समाप्त नहीं हुआ है इसका बोध होता है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि सोनल गीत गा रही है, यहाँ पर हमारे पास एक उदाहरण है, सोनल गीत गा रही है। तो गा रही है यह इस वाक्य की क्या हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया हो रही है, अधूरी है। वृषभ कपड़े धो रहा है, अभी चालू है वह क्रिया चालू है। इसमें क्या आता है, देखिए वाक्य का जो क्रियापद मतलब जो क्रिया का पद है, अंतिम जो शब्द है वह रही है, रहा है, रहे है, ऐसे ही शब्द लगाए जाते हैं, क्रिया के साथ ऐसे शब्द आते ही है। सामान्य वर्तमान काल की ट्रिक क्या है, ता, ती, ते, हूँ, है, हो याद रखना है। अपूर्ण वर्तमान काल में अंत में क्या आता है, रहा है, रहे है या फिर रही है, ऐसे शब्द आते हैं, तभी वह वाक्य पूरा हो जाता है। वैसा ही तीसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। तो संदिग्ध से क्या पता चलता है, क्रिया की जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के होने या संदेह होने का पता चले उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदेह होता है क्रिया का जो वर्तमान समय में होने का जो संदेह हो रहा है। तो यहाँ पे वाक्य है हमारे पास, सोनल गीत गा रही होगी, यहाँ पर भी संदेह हो रहा है हमको, जो संदिग्धता मतलब संदेह प्राप्त हो रहा है कि वो उसका हुआ है या नहीं हुआ है, पता नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ता, ती, ते, होगा, होगी ऐसे शब्द किसके बाद आते हैं, क्रिया के साथ हमेशा आते ही है। सोनल गीत गा रही होगी, देखिए यहाँ पर आई है होगी। ऋषभ कपड़े धो रहा होगा, होगा आया है। रौनक पढ़ा रहा होगा, है ना आसान तरीका इसको समझने का। वर्तमान काल के जो तीनों भेद है उसको समझने का आसान तरीका है, पहला सामान्य वर्तमान काल का ता, ती, ते, हूँ, है, हो। अपूर्ण वर्तमान काल का रहा है, रहे है, रही है, ये 3 शब्द याद रखने हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल के ता, ती, ते, होगा, होगी यह शब्द याद रखने हैं, जो कि क्रिया के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, हो गया, समझ में आया है वर्तमान काल। और अंतिम हमारा काल का जो भेद है, मुख्य भेद है भविष्यत काल। भविष्यत काल से आपको क्या पता चलता है, भविष्यत काल जो हम अभी देखिए ज्योतिष वगैरह होते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर जाके भविष्य देखते हैं, क्यों, वो तो सच होता है या नहीं होता है पता नहीं, लेकिन हम जाते हैं और देखते हैं कि भविष्य हमारा क्या है। तो वैसे ही एक उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, नेहा खाना खाएगी या फिर नेहा खाना बनाएगी, यह एक वाक्य है। तो इस वाक्य की क्रिया कौन सी है, बनाएगी या खाएगी। यह आगे होने वाली घटना बताई जा रही है, ये हुई नहीं है अभी तक, यह आगे की भविष्यवाणी की जा रही है। ठीक है, और एक उदाहरण देखते हैं हम, वह कल विद्यालय जाएगा,
वो जाएगा या नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन आज तो हम कल की भविष्यवाणी दर्शा रहे हैं यहाँ पर। वह कल विद्यालय जाएगा, जाएगा वह उसकी क्रिया है, तो उससे हमको काल का भी पता चल रहा है। ठीक है, तो भविष्यत काल के हम दो भेद सीखते हैं यहाँ पर, जो कि सामान्य भविष्यत काल है पहला भेद, और दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से होने को या फिर प्रकट हो जाता है, उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे श्वेता खाना बनाएगी, यहाँ पर बनाएगी उसकी क्रिया है। देखिए यहाँ पे भी भविष्यवाणी की गई है। पिताजी शाम को आएंगे, पिताजी आएंगे, लेकिन कब आएंगे? शाम को आएंगे। यहाँ पे भी आने के लिए भविष्यवाणी की गई है। विद्यालय बंद रहेगा, पता नहीं वो कितने दिन बंद रहेगा, लेकिन विद्यालय तो बंद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्रिया से पता चल रहा है कि कौन से काल में वह उदाहरण दर्शाया जा रहा है। ठीक है, उसका दूसरा भेद सीखते हैं हम, संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की संभावना होती है, उसे हम या संभाव्य भविष्यत काल से जानते हैं। जैसे कि भविष्य में होने वाली संभावना का पता चलता है। तो पहला है उसका उदाहरण, शायद पिताजी रसगुल्ले लाए हैं। शायद, क्योंकि संभाव्यता है यहाँ पर, संभव है। शायद मैं कल वहाँ जाऊँ। तो देखिए यहाँ पर क्रिया जो है वो लाल स्याही से दर्शाई है। शायद, संभाव्य या फिर संभवतः, ऐसे शब्द उसमें आ ही जाते हैं। संभवतः आज वर्षा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको क्रिया के जो हमने उसकी परिभाषा सुनी थी, देखी थी, क्रिया के होने या करने के समय को हम काल कहते हैं, ये भी सीखा था। काल के हमने 3 भेद सीखे हैं। भूतकाल जो कि बीता हुआ समय होता है, वर्तमान काल जो चल रहा समय होता है, और भविष्यत काल जो आने वाला समय है। तो वैसे ही हमने भूतकाल के 6 उपभेद सीखे हैं, वर्तमान काल के 3 उपभेद सीखे हैं, और भविष्यत काल के 2 उपभेद सीखे हैं। तो दोस्तों, आपको काल, ये जो टेंस मैंने आपको सिखाया है, वो अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजना है। और आपको अगर इसमें कुछ नया इंक्लूडेड चाहिए तो वो भी भेजना है। हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। मेरे साथ बने रहना है हर एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।